स्किनवॉकर गोस्ट स्टोरीज इन हिंदी एक ऐसी कहानी को दर्शाता है जिसमें चार लोगों का सामना एक भयानक मॉन्स्टर स्किनवॉकर से होता है जब वे कैंपिंग के लिए एक जंगल में जाते हैं। मेरा नाम गिरीश है और मुझे लोग प्यार से गिरी बुलाते हैं। मुझे बचपन से वेस्टर्न मूवीज देखने का काफ़ी शौक रहा है और मैं कई वेस्टर्न हॉरर मूवीज देख चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पसंदीदा मूवीज़ में मुझे स्किनवॉकर की फिल्म्स देखना काफ़ी पसंद है। मुझे स्किनवॉकर से रिलेटेड हर तरह की चीज़ें जैसे कि स्किनवॉकर मूवीज़, स्किनवॉकर स्टोरीज और ट्रू गोस्ट स्टोरीज ऑफ स्किनवॉकर काफ़ी पसंद आती है। अमेरिका में स्किनवॉकर काफ़ी फेमस हॉरर मॉन्स्टर है। इसे नावाजो कल्चर में कहा जाता है। यह बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। अगर बात की जाए हमारे भारत की तो हम स्किनवॉकर को छलावा से काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे अपना रूप बदलता है वैसे ही स्किनवॉकर भी अपना रूप बदलकर लोगों का शिकार करता है। खैर, अब मैं आपको अपनी सच्ची भूतिया कहानी बताता हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं 14 साल का था। मुझे फिशिंग सीखनी थी तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि वो मुझे फिशिंग करना सिखाए। वो मुझसे 3 साल बड़ा था। वो बोला कि ठीक है, हम इस संडे कैंपिंग पर चलते हैं। मेरे भाई ने 3 दिन तक की कैंपिंग की ट्रिप की योजना बनाई। मैं बहुत खुश था क्योंकि एक तो मैं फिशिंग करना सीख लूंगा और दूसरा मुझे कैंपिंग पर जाने का मौका मिला था। रविवार के दिन मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग का सारा सामान इकट्ठा किया और हम मेरे भाई की कार में बैठकर हमारे गांव की पास की पहाड़ियों की तरफ निकल गए। रास्ते में मेरे भाई के 2 दोस्त भी कार में बैठ गए थे क्योंकि वो भी हमारी कैंपिंग का हिस्सा होने वाले थे। कुछ डेढ़ घंटे में हम चारों उन पहाड़ियों तक पहुंच गए थे। वो जगह काफ़ी सुंदर थी। चूंकि वह समय सर्दियों की शुरुआत का था तो हल्की हल्की सी ठंड भी पड़ रही थी। वैसे कैंपिंग के लिए सर्दियों का मौसम सही होता है क्योंकि भारत में बाकी समय काफ़ी गर्मी पड़ती है तो सारा मज़ा किरकिरा पड़ जाता है। चारों तरफ घने पेड़ और पौधे थे। उस जगह एक नदी थी जिसमें हम फिशिंग करने वाले थे। हम सबने मिलकर कुल 2 टेंट लगाए। पहले टेंट में मैं और मेरा भाई रहने वाले थे और दूसरे टेंट में उसके दोनों दोस्त। हम सबने आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां जमा की जो हमें बड़ी ही आसानी से उस जगह मिल गई थी। हमने हमारे टेंट के पास में ही कैंप फायर को सेटअप किया। हम सभी ने मिलकर उस दिन फिश राइस बनाने की योजना बनाई थी। राइस तो हम अपने साथ घर से ही लाए थे, बाकी मछलियां तो हम उस नदी से पकड़ने वाले थे। हमने आग में चावलों को उबलने के लिए रख दिया था और हम सभी नदी के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए बैठ गए। मेरे भाई के दोस्त तो फिशिंग कर रहे थे और मेरा भाई मुझे फिशिंग करना सिखा रहा था। मछलियां पकड़ना आसान काम नहीं था। आधे घंटे तक हमें कोई मछली नहीं मिली। थोड़ी देर और बैठने के बाद मैंने पानी में किसी चीज को महसूस किया। मुझे लगा शायद वो कोई मछली होगी, पर वो जो कोई भी चीज थी आकार में काफी बड़ी थी। मतलब यह थोड़ा अजीब था क्योंकि वह नदी ज्यादा बड़ी नहीं थी और नहीं ज्यादा गहरी। फिर वो इतनी बड़ी चीज उस नदी में क्या थी? मैं जोर से चिल्लाया, वो देखो, पानी में वो क्या इतनी बड़ी चीज है? मेरा इतना कहते ही सभी पानी में देखने लगे पर पानी में कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने हंसते हुए कहा कि पानी में मछली इतनी आसानी से नहीं मिलती है। वो तीनों हंसने लगे और मुझसे बोले कि शायद तुमने कोई सपना देखा है। मुझे भी लगा कि हाँ, शायद यह सपना ही है। मेरा भाई हंसते हुए बोला कि मैं चावलों को देखकर आता हूँ, कहीं सारे चावल जल न जाए। मुझे काफी अजीब लगा। शायद मैं सही से सोया हुआ नहीं हूँ इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा भाई आया और उसने हम सभी से कहा कि चावल उबल गए हैं, मछलियां मिली कि नहीं। सब ने ना में सर हिलाया। वो भी हमारे पास आकर बैठ गया और हमने फिर से फिशिंग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद हमने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें हम कैंपिंग के पास ले जाकर भुनने के लिए तैयार करने लगे। उस समय शाम भी हो गई थी जिस कारण से हमने आग में ज्यादा लकड़ियां डाल दी थी ताकि आसपास थोड़ा उजाला हो सके। वैसे तो हम रोशनी के लिए अपने साथ टॉर्च और मोमबत्तियां लाए थे, पर हम सभी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई चीजों के साथ ही रहना चाहते थे। चावल तो बन गए थे और मछलियां भी भुनने के लिए